काल कह रहा राम राम करने आरती माहौल में, लेकिन आज तो हाँ अपन सुन रहे अब बिजली अब दवा जाते बिजली चली जाए जापान डोले क्यों करता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दसाना के सभी नागरिकों और उपस्थित सभी सम्मानित ये हमारे मोतियों से रहेंगे मेहमान और सम्मानित जनता। ये माजी का नाम आपको माजी नाम का ही है अटे राव बजी बंजी माइक में बोलते माइक में बोलते क्या है मैं डालिया में सगड़ा पीछा मेरा पानी आवे को नहीं और वो दिखावा नहीं ढुका अखबार वाला आया माजी का छाप दीजिए हमारा और नाम बता दीजिए हमारे बता दीजिए कि भाई हमारे डालिया में तो आवे को नहीं चुनाव चले आए बिना मतलब ढुका कोई मतलब नहीं। इस चुनाव के मामले में इतना ही कहूंगा जैसा मांगलाल जी टोडोडिया साहब ने कहा कि भाई हमारे माननीय चेतन जी टूडी 18 से 23 तक एमएलए अपने रहे और 13 से 18 में मैं आपका एमएलए रहा। उससे पहले की अपन चर्चा नहीं करेंगे। एक कार्यकाल रूपाराम जी का रहा, एक मेरा रहा, फिर रूपाराम जी का रहा। वो 3 कार्यकाल मेरे और 2 रूपाराम जी के छोड़ दो। आप तो खाली इन 2 कार्यकाल में जो 18 से 23 का चल रहा है और 13 से 18 से हो गया, इन दोनों कार्यकाल के काम को जैसी भाषा में ताकड़ी में रख लो और ताकड़ी में रख करके तोल लो और जो ईमानदारी से काम करने वाला है और जनता के साथ रहने वाला है उसका साथ दो। मैं इतना एक लाइन में बात करूं, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि मैं 10 साल तक एमएलए रहा यहाँ का, एक भी चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो, एक भी आदमी को मैंने संरक्षण नहीं दिया। कोई गुंडा था या कोई गलत काम करता था उसको संरक्षण देने का मैंने काम नहीं किया। यहाँ सरेआम आपको पता है कि सबकी 4 दुकानें यहाँ चलाई गई, कानून व्यवस्था हाथ में ली। आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, हर आदमी अपना रोजगार कमाता है। अगर उसके रोजी रोटी पर गांव के अंदर इस तरीके की तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी मेरे साथ अभी ये फौजी साहब बैठ गए, फौजी साहब ने अपने मंत्री रहा हुआ, अभी चेयरमैन साहब कहेंगे डीटोना वाले अपने कि भाई हीरालाल जी क्या रहे मंत्री स्तर का आदमी बकरी की क्या बात करता है। इस एरिया में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा बकरी छोड़ने वाला गिरोह सक्रिय रहा। अब बकरी जयपुर में जो बैठा हुआ है अशोक गहलोत और कुसुमरा जी के लिए तो बकरी मायने नहीं रखती, लेकिन जो बेचारा गरीब खेत में बैठा है उसके लिए तो बकरी भगवान के बराबर है, क्योंकि वो दूध भी देती है, बच्चे भी पैदा करती है, उससे उन बच्चों को पाल करके वो पशुपालन के जरिए अपना रोजी रोटी कमाता है। और अभी मुझे कोई कह रहे थे कि यहाँ नरपत जी की 2 बच्चियों का सोना या चेन को तोड़, उन्होंने पुलिस के अंदर एफआईआर करवाई, पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया और वो गांव वाले गांव नहीं पहुंचे, उससे पहले एमएलए साहब ने उन चोरों को छुड़वा दिया। अब आपको बकरियां चुरवाने वाला, चोरों को छुड़ाने वाला एमएलए चाहिए या विकास करने वाला चाहिए, ये बताओ। अरे मैं अभी पिछले आखोदा में कह रहा था रामकरण जी को कि रामकरण जी एमएलए का लेवल तो होना चाहिए, हड्डियों का ठेका किसको मिले, सड़क का ठेका किसको मिले, मतलब नरेगा में कौन लगे और आपके ये नेट कौन लगे, ये काम एमएलए का नहीं, ये काम सरपंच का है। अगर सरपंच का काम ही अगर एमएलए करने लग जाए तो अब की बार इनको मंडूकरा का सरपंच बना देना, मेरी आपसे आग्रह है। अब एमएलए लाइक तो ये जो है नहीं है वो तो आप फैसला करोगे, मैं आपके ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि ये चुनाव मैं चुनाव नहीं लड़, ये चुनाव डीडोना की जनता लड़ रही है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और भय के खिलाफ। ये भय समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति का कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में कुशासन हुआ, बड़ों का अपमान हुआ,
और तो और अपनी पार्टी के लोगों का भी उन्होंने मान सम्मान नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान नहीं किया। और इस डीडोना क्षेत्र में उनको एक नौजवान थे, उनको मौका मिला, वो काम करते तो आज लोग कहते कि यूनुस खान में और ये चेतन लूडी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने भी काम किया तो इसने भी काम किया। आज इतनी संख्या में अगर दसाना में लोग आ गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को आप जो है ये हमारी आलूटे के किसान का बटन दबा करके और विजयी बनाएंगे। ये चुनाव जनता का चुनाव, ये चुनाव डीडोना के विकास का चुनाव, ये चुनाव डीडोना में शिक्षा आए उसका चुनाव, ये चुनाव मतलब जो है डीडोना का जो काम रुक गया। अभी मैं रामगढ़ जी रमसाद पड़े इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, आज आए हैं ये हमारे को सपोर्ट करने के लिए। मैं रामगढ़ जी को कह रहा था, पूनिया जी को, रामगढ़ जी को, कि एक बात बताओ कि जहाँ 2 रेलवे लाइन आती है उस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं, और ये आखोदा दसाना वाला जो 10 सड़कें जाती हैं इसको क्या कहोगे बताओ? है कि नहीं है 10 सड़कें? इस एरिया में आप लोगों ने कल्पना की थी कि इस तरीके से टंकियां होंगी, इस तरीके से सड़कें होंगी, इस तरीके के अस्पताल होंगे, इस तरीके के पशु चिकित्सालय होंगे। विकास जो है हम सब ने मिलकर के किया और विनाश इन्होंने पिछले 5 साल में। इसलिए ये चुनाव विकास वर्सेस विनाश। चुप क्या हो गया सर? आगे तो बोलो, मैं देख रहा हूँ सिर्फ सुने हैं सक्रिय। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके, आपके सरपंच जी बैठे हैं, इन्होंने ये सरपंच आपने जिताया। चुनाव होते हैं तो भाई 3-4 आदमी सरपंच का भरोसे से चुनाव लड़ते हैं तो कोई जीतता कोई हारता है। अब आपके ये सरपंच जी सरपंच बन गए। यहाँ पुराने सरपंच भी कैलाश मेघवाल जी भी बैठे हैं। अब इन सरपंच को पूछो कि क्या आपको मेट लगाने का अधिकार है क्या? अभी क्या आपको नरेगा में लेबर लगाने का अधिकार है क्या? क्या यानी छोटे छोटे काम भी सरपंचों को नहीं करते। सरपंच जी मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ कि इस 25 तारीख तक तो एमएलए साहब ये हैं, और जिस तरीके का माहौल बना है, मुझे मौका मिला तो इस गांव में जो विकास के काम रुक गए थे वो पुनः होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। खास बात यह है कि ये जगदम्बा स्पोर्ट्स क्लब है ना आपका, आगे वो लड़के जगदम्बा वाले अरे आओ भाई, आगे नो आ जाओ सर, आओ ये गए सको आ जाओ। अरे सागे तो 5 साल अपन चालना ही है, 400 साल से अपन सगड़ा आ जाओ आ जाओ आ जाओ नौजवानों आओ। अब देख लेते गाँव में मैं रोज आवा, अगर मैं माखा साथ में तो माखा गाई अरे क्या बोल सुन। तो आपने जगदम्बा स्पोर्ट्स क्लब वालों ने एक बात कही मुझे, क्योंकि आचार संहिता है तो मैं खुला तो बोल नहीं सकता, और बाकी था कि बात मान ली गई, समझ गया? कौन? हाँ भैरू सिंह जी ने तो पिछली बार गाड़ी नहीं कटवाई थी, 2 कारण से। एक तो बोले यूनुस खान एमएलए नहीं बनेगा तो नहीं कटवाऊंगा, फिर दूसरी बार बोले सड़क नहीं बनेगी तो नहीं कटवाऊंगा। तो मेरे को मजबूरी में एमएलए भी बनना पड़ा और फिर सड़क भी बनानी पड़ी। मैंने बोल दिया अलमारी का निशान है आपकी बात। ये बात सही है कि बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षाएं नहीं होना, ये सारे काम इस राजस्थान में है। इसलिए अपने क्षेत्र में रोजगार कैसे आया, तो अपन ने जैसे सड़क बनाई, अस्पताल बनाया, टंकी बनाई, पशु चिकित्सालय बनाया, तो गरीबों को रोजगार मिला। रोजगार के ये अपना कनेक्टिविटी बढ़ी, इससे लोगों को रोजगार मिला। अब इंडस्ट्री यहाँ लगेगी तो रोजगार होगा, सरकार नौकरी निकालेगी, पेपर लीक नहीं होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए नौजवानों को रोजगार मिले,
हर हाथ को काम मिले। और अब बेचारा जो गरीब था, एमएलए साहब को ये पता नहीं है कि मैंने मनरेगा का काम रोका है तो सरपंच का तो कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन उस गरीब के पेट पे लात मारी है, इसलिए उस गरीब की हाय लगी। इसलिए लोगों को उनको हाय नहीं लेनी चाहिए थी और मनरेगा का काम नहीं रोकना चाहिए था, विकास का काम नहीं रोकना चाहिए था, नौजवानों को रोजगारी। और पानी वाला वास्तव में है कि नहीं बताओ, तो मैं पानी क्यों ढोल रहे ईमानदारी बाजी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।